अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मुझे सुपर लीगलाइजेशन के हवाले से। मैंने अपनी जो एक वीडियो बनाई थी आपके क्वेश्चन आंसर्स वाली, उसमें मैंने बताया भी था कि डॉक्यूमेंट्स आपने कब सुपर लीगलाइज करवाने की आपको ज़रूरत होती है। तो चलें मैं अब दोबारा बता देती हूँ आपको। मैंने कहा था कि लीगलाइजेशन करवाने के लिए आपके पास वेरी करता है कि आपने कौन सी यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, यूनिवर्सिटी में कुछ यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो आपसे पहले रिक्वायर्ड करती हैं, जब आप अप्लाई कर रहे होते हैं एडमिशन प्रोसेस के लिए वहाँ पे, तो आपसे कहते हैं कि जो आपने हमें डॉक्यूमेंट सेंड करने हैं या अपलोड करने हैं उनके पोर्टल पर, वो आपके लीगलाइज्ड वेरीफाइड हों। तो लीगलाइज्ड वेरीफाइड होने का मतलब ये होता है कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स जो मैट्रिक और इंटर के हैं वो अपनी जो है वो IBCC से हम करवाते हैं। ठीक है, जो इंटर बोर्ड है हमारा, और इसके बाद हम उसको मोफा से कराते हैं। इसी तरह जो ग्रेजुएशन और मास्टर्स की डिग्रीज़ हैं अगर आपकी और ट्रांसक्रिप्ट हैं, उनको आप HEC से और फिर मोफा से कराते हैं। और इसके बाद आप इन सब को चेक रिपब्लिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी एम्बेसी से आप करवाते हैं सुपर लीगलाइजेशन। ठीक है, अगर तो ये पहले आपकी एक प्री रिक्विजिट कंडीशन है यूनिवर्सिटी की तरफ से, तो डेफिनेटली आपने सुपर लीगलाइज करवा के ही उनको सबमिट करवाने हैं। अगर आपके नहीं हैं सुपर लीगलाइज, यानी कि आपने HEC से मोफा वगैरह से कराए हुए हैं, लेकिन यहाँ पर अपॉइंटमेंट का मसला होता है चेक एम्बेसी में, तो आप अपनी यूनिवर्सिटी को एक रिक्वेस्ट में ईमेल लिखें कि आप हमारा प्रोसेस स्टार्ट करें, हम वहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो हम जैसे ये हो जाएगा हम आपको फिर जो है वो सुपर लीगलाइज करवा के दोबारा सेंड कर देंगे। तो तब तक आप अपने ये वाले डॉक्यूमेंट स्कैन करके अपलोड कर दें, अगर आपकी यूनिवर्सिटी अलाउ करती है तो। ठीक है, ये तो उनके लिए जिनके लिए कंडीशन लाजमी है कि उनका फर्दर एडमिशन प्रोसेस यानी कि फ़ाइनलाइज वो नहीं करेंगे जब तक कि आप लीगलाइजेशन नहीं करवा लेते। अच्छा, इसमें भी ये होता है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ फिर ये कहती हैं कि चलें हम आपका एडमिशन प्रोसेस कर देते हैं, आप वहाँ पर अप्लाई करें, सुपर लीगलाइजेशन करवाएं, और जैसे हो जाए आप उनको कॉपीज़ या जो भी वो आपसे मांगते हैं वो बाय पोस्ट भेजें या स्कैन करके उनको भेज दें। ये हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया है, सारी यूनिवर्सिटी सेम क्राइटेरिया पर काम नहीं करती हैं इसके। ठीक है, फिर इसके अलावा एक आपके पास ये ऑप्शन आती है कि कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो कहती हैं कि हमें आपके अभी ठीक है, अगर आपने अपने HEC से मोफा वगैरह से कराए हुए हैं तो दैट्स फाइन, और सुपर लीगलाइजेशन आप बाद में करवा लें। इवन के कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी भी हैं कि वो कहते हैं जब आप चेक रिपब्लिक में आ जाएंगे तो हम तब आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो देख के इसको हम वो जो नोटिफिकेशन उन्होंने अपनी इंटरनल इवैल्यूएशन करनी होती है वो तब कर लेती हैं। ठीक है, तो आप इसको तब भी कर सकते हैं। तो लेकिन जिन यूनिवर्सिटीज़ को मैं फिर कह रही हूँ कि पहले ही उनकी कंडीशन है कि सुपर लीगलाइज डॉक्यूमेंट ही चाहिए, तो आप ये अपनी यूनिवर्सिटी से ईमेल में बात कीजिए, उन्हें बताएं कि आपने ऐसे प्रोसेस स्टार्ट किया, आपने अपॉइंटमेंट के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे कुछ टाइम लग जाता है और जो यूनिवर्सिटी वाले हैं वो कोऑपरेट करते हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं करना वो आपको इसी स्टेप पे बता देंगे ताकि आपका इतना टाइम वेस्ट ना हो, आप साथ में और भी यूनिवर्सिटीज़ को कंसीडर कर सकें। अभी सितंबर इनटेक के लिए आपके पास टाइम है। ठीक है, तो खाली एक ही यूनिवर्सिटी पर मत करें, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड या जो आपका बजट है उससे रिलेटेड यूनिवर्सिटीज़ को ज़रूर कंसीडर कीजिए, मुख्तलिफ को। तो हर यूनिवर्सिटी का अपना अलग क्राइटेरिया। मैं फिर कह रही हूँ कि आप लोग बार बार वीडियोस में ये पूछते हैं कि सुपर लीगलाइजेशन कब करानी है, ये अपनी यूनिवर्सिटी से पूछें कि वो कब आपसे रिक्वायर कर रहे हैं, पहले या बाद में। ठीक है, फिर आ जाती है दूसरी बात कि कौन से डॉक्यूमेंट्स करवाने हैं। देखिए, अगर तो आप ज़ाहिर बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो और कहाँ से कराने हैं, मैट्रिक के और इंटर के आपको पता है कि आपके पास इंटर बोर्ड है IBCC, आपने पहले वहाँ से करवानी है, फिर इसके बाद आपने मोफा से करा लेनी है। ठीक है, इसी तरह अगर आपकी बैचलर्स की है तो बैचलर की आप ट्रांसक्रिप्ट डिग्री कराएंगे, मास्टर्स की भी अगर आप करवाना चाह रहे हैं मास्टर्स की डिग्री और ट्रांसक्रिप्ट कराएंगे आप HEC से और मोफा से। अच्छा जी, अब एक सवाल आया था कि मैट्रिक और इंटर में जो है वो मतलब एक हमारा होता है रिजल्ट कार्ड और एक हमारी होती है डिग्री, जिसको हम उर्दू में कहते हैं सनद है। ठीक है, वो अब ये होता है कि डिग्री के ऊपर हमारे मार्क्स भी होते हैं। ठीक है, तो मैट्रिक और इंटर में ज़रूरी नहीं है कि आप जो रिज़ल्ट कार्ड है उसको भी अटैच कराएं, उसमें आप अगर अपनी एक डिग्री ही करवा लेते हैं, उसमें आपके मार्क्स, आपका ईयर, आपकी हर चीज़, ग्रेड उसमें शामिल होते हैं। तो मैट्रिक और इंटरमीडिएट यानी कि FA FSC ICS ICOM उसकी खाली आप डिग्रीज़ अगर अटैच करा लेते हैं तो वो भी आपकी इनफ है। एम्बेसी से भी आप सिर्फ डिग्रीज़ ही सुपर लीगलाइज करवा लें, उनके रिज़ल्ट कार्ड्स करवाने की आपको ज़रूरत हरगिज़ भी नहीं है। ठीक है, तो मैट्रिक इंटरमीडिएट की डिग्रीज़ और बैचलर्स मास्टर्स की ट्रांसक्रिप्ट और डिग्रीज़, ठीक है, ये दोनों जो है वो आपने सुपर लीगलाइज भी करवानी है और मोफा और HEC से भी करवानी है। उम्मीद है कि अब सुपर लीगलाइजेशन का जो मसला है या जिनको नहीं समझ आई वो अब समझ आ गई होगी। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह बैंक स्टेटमेंट की डिटेल पे जो है वो बनाऊंगी जल्द ही, तो वो आपसे शेयर करूंगी।
और कमेंट्स में बताइएगा आपको कैसी लगी ये वाली सुपर लीगलाइजेशन की इन्फॉर्मेशन। क्लियर हो गई है आपकी सारी क्वेरीज इस हवाले से? नहीं हुई तो फिर भी आप कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको ज़रूर बता दूँगी। बहुत शुक्रिया।